नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। कल 12 मार्च ट्यूसडे का दिन, उसके लिए हमने कुछ स्विंग ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करके रखा है एजुकेशनल पर्पस से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की कंसल्टेंट की एडवाइस जरूर ले लीजिएगा। हम लोग वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, तो ये सारे ट्रेड्स जो हम शेयर करते हैं आपके साथ में इनको सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से ही स्टडी कीजिएगा वॉच लिस्ट पर रख करके। तो पहला जो स्टॉक हमने आइडेंटिफाई करके रखा है वो है अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड करंट मार्केट प्राइस 169.60 के आसपास में है और आप ये स्टॉक को देख सकते हैं। ये मैंने वीकली टाइम फ्रेम पर रखा है, तो आप देख सकते हैं ये कॉन्स्टेंटली राइजिंग स्टॉक है। ठीक है, ऑलमोस्ट मार्च 20 से ये कॉन्स्टेंटली ऊपर की तरफ मूव कर रहा है और ये स्टॉक जनरली अपने 50 वीक मूविंग एवरेज के आसपास में आता है और एक कंसोलिडेशन हो जाता है बिटवीन द येलो लाइन एंड द ब्लैक लाइन, दैट इज 20 डे मूविंग एवरेज एंड 20 वीक मूविंग एवरेज एंड 50 वीक मूविंग एवरेज। यहाँ पर ये दूसरा, यहाँ पर ये तीसरा, राइट। और ऐसा ही सेम एक कंसोलिडेशन आज यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, सो बेसिकली ये जो येलो लाइन एंड ब्लैक लाइन है 20 वीक एंड 50 वीक मूविंग एवरेज, वो एकदम पास में आ जाती है और फिर वहां से स्टॉक एक अपवर्ड जर्नी को शुरू करता है। तो ऐसा ही क्लियर कट मोमेंटम हमें यहाँ पर दिख रहा है एट दिस करंट प्राइस। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, मैं आपको जूम इन करके दिखाता हूँ। तो आप देखिए ये स्टॉक पिछले काफी 7-8 हफ्तों से 50 वीक एंड 20 वीक मूविंग एवरेज के बीच में ही कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ नीचे टच करता है 50 वीक मूविंग एवरेज को और उसके बाद ऊपर 20 वीक मूविंग एवरेज के आसपास में रेजिस्टेंस लेकर के नीचे आता है। और इसमें आप देख सकते हैं रफली मूवमेंट कितना हो रहा है, रफली मूवमेंट हो रहा है ऑलमोस्ट 10 रुपीज का, विच इज 168 की प्राइस के ऊपर 10 रुपीज इज ऑलमोस्ट 5% जितना मूवमेंट हो जाता है। तो हम यही मूवमेंट के लिए प्ले करेंगे। इसका जो 50 वीक मूविंग एवरेज है वो 168.46 है, तो हम इसको 168 से लेकर के 169 की रेंज में बाई करेंगे। 1 रुपी का स्टॉप लॉस लगाएंगे 167 के ऊपर और 167 के नीचे निकलते ही हम स्टॉप लॉस लेकर के इसमें से बाहर आ जाएंगे और 5% के टारगेट के लिए हम इस स्टॉक के अंदर में प्ले कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का पहला स्टॉक था विच इज अशोक लेलैंड। दूसरा जो स्टॉक हमने आज के लिए आइडेंटिफाई करके रखा है वो है जी शिपिंग। आप इसको स्टडी कर सकते हैं। 969 इसका करंट मार्केट प्राइस है और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जी शिपिंग का चार्ट है। ये कॉन्स्टेंटली अपवर्ड मूविंग चार्ट रहा है। ये चार्ट बड़े मुश्किल से अपने 50 वीक मूविंग एवरेज के पास में आता है, जैसे यहाँ पर है, राइट, और एक बार यहाँ पर आया है। ठीक है, बट जनरली ये स्टॉक अपना 20 वीक मूविंग एवरेज पर ही सपोर्ट लेकर के बाउंस करता रहता है। आप देख सकते हैं येलो लाइन के ऊपर ही ये बाउंस बैक करता रहता है कंसिस्टेंटली ये स्टॉक। तो इसको हम यहीं पर बाय करेंगे 20 वीक मूविंग एवरेज के आसपास। मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। सो आप देख सकते हैं येलो लाइन जो है वो है 934 के प्राइस में, तो हम इसको 934 से लेकर के 940 की प्राइस में एंटर करने के लिए कंसिडर करेंगे। ठीक है, सो 969 से यहाँ तक आता है, तो बेसिकली इट इज 35 रुपीज, सो अराउंड 3 to 4% का एक डाउनफॉल है। तो 3 to 4% का डाउनफॉल इंट्राडे में स्टॉक कभी भी दिखा सकता है। आप ये देख सकते हैं ये 1 2 यहाँ पर 3, ये 3-4 कैंडल्स में ये 3% नीचे आया है और ऊपर गया है। तो कल के दिन में या आप एक आध वीक के लिए इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये अगर नीचे आता है 20 वीक मूविंग एवरेज 934 से लेकर के 940 के बीच में कहीं सपोर्ट लेकर के बाउंस बैक करता है, तो हम उसमें एंट्री ले सकते हैं 5% के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस हम लगाएंगे 930 के ऊपर 4 रुपीज, आधा परसेंट नीचे, तो हमें 0.5% के रिस्क के सामने 5% का रिवॉर्ड मिल सकता है। दैट इज 1:10 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ में हम इस स्टॉक में एंटर कर सकते हैं। तीसरा है IDFC फर्स्ट बैंक। IDFC फर्स्ट बैंक 80.50 रुपीज पर चल रहा है। हम इसको स्टडी करते हैं, लेट्स सी। तो आप देख सकते हैं IDFC फर्स्ट बैंक भी एक कॉन्स्टेंटली राइजिंग स्टॉक रहा है और ये भी स्टॉक अपने 50 वीक मूविंग एवरेज के आसपास में अच्छे से सपोर्ट लेता है। इसके 50 वीक मूविंग एवरेज के आसपास में क्या होता है कि 20 वीक एंड 50 वीक मूविंग एवरेज येलो एंड ब्लैक लाइन वो एकदम पास में आते हैं और फिर वहां से ये स्टॉक एक अपवर्ड जर्नी को कंटिन्यू करता है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं।
ठीक है। सो यहाँ पर ये पास में आता है और फिर उसके बाद में ये अपर जर्नी कंटिन्यू होती है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी हमें दिख रहा है। पिछले 7-8 हफ्तों से ये स्टॉक अपना 50 वीक एंड 20 वीक मूविंग एवरेज के बीच में ही कंसोलिडेट करते जा रहा है। तो हम इसको 50 वीक मूविंग एवरेज के आसपास में पकड़ने की कोशिश करेंगे, दैट इज 79.66 है। तो हम लोग इसको 79 से 80 रुपीज की रेंज में इस स्टॉक में एंट्री करने का प्लान करेंगे। और जैसे ही हम एंट्री करेंगे हम इतना ही एक्सपेक्ट करेंगे स्टॉक अपना 20 वीक मूविंग एवरेज को टच करके आ जाए, वहीं पर हमारा 5% का टारगेट बहुत इजीली इसमें से निकल जाएगा। और अगर स्टॉक अपना 50 वीक मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ क्रॉस करता है तो हम हल्का सा एक 50 पैसा का 78.50 के ऊपर 50 पैसे का स्टॉप लॉस लगा करके इस स्टॉक में से निकल जाएंगे। तो ये बहुत ही बढ़िया हमें रिस्क रिवॉर्ड और एक राइट एंट्री पॉइंट यहाँ पर प्रोवाइड कर सकता है। इसको वॉच लिस्ट पर रखिए और राइट टाइम आने पर आप इसको स्टडी कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने कंसल्टेंट की एडवाइस जरूर लीजिएगा। चौथा और आखिरी स्टॉक जो हमने आइडेंटिफाई किया है वो है महिंद्रा लाइफस्पेयर। करंट मार्केट प्राइस 570 के आसपास में चल रहा है। इस स्टॉक को अगर हम देखें तो ये स्टॉक भी आप देख सकते हैं कॉन्स्टेंटली राइजिंग स्टॉक है, ठीक है। और ये अपना 20 वीक मूविंग एवरेज के आसपास ही जनरली सपोर्ट लेता आ रहा है। आप देखिए यहाँ पर ये पूरे में ये अपना 20 वीक मूविंग एवरेज पर सपोर्ट ले रहा है। वैसे ही देखिए यहाँ पर ये पूरे फेज में ये 20 वीक मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है। ये वाला भी फेस उसका एग्जैक्टली वैसा ही चल रहा है। तो हम इसको 20 वीक मूविंग एवरेज के पास में ही पकड़ने की कोशिश करेंगे। ये देखिए इसका 20 वीक मूविंग एवरेज 561 के आसपास में है और स्टॉक अभी 570 पे ट्रेड कर रहा है। तो हम इसको 560 से लेकर के 565 की रेंज में बाइंग के लिए रखेंगे। ₹2 का हल्का सा स्टॉप लॉस इसके 20 वीक मूविंग एवरेज के नीचे रखेंगे, विच इज 558, ₹3 उससे नीचे हो जाएगा। और 5% के टारगेट के लिए हम इस स्टॉक के अंदर में प्ले कर सकते हैं। अगर ये स्टॉक यहीं से बाउंस बैक लेता है तो बहुत बढ़िया हमें 5% का रिटर्न बहुत ही क्विक कम टाइम में 2 या 3 दिन के टाइम में आराम से दे सकता है। तो ये थे हमारे 4 स्टॉक्स आज के जिसको हमने स्टडी पर्पस के लिए आइडेंटिफाई करके रखा है। इनको वॉच लिस्ट पे रखिए, स्टडी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इन वीडियो को शेयर कीजिए, उनसे भी चैनल को सब्सक्राइब करवाइए ताकि ये नॉलेज है वो हर किसी तक पहुंच सके और हर कोई हमसे जुड़ सके। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।